कानपुर के कल्याणपुर में 23 अप्रैल की वो दोपहर किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं थी जब दवा लेकर घर लौटे हरेंद्र सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के भीतर उनकी पत्नी निर्मला का लहूलुहान शव पड़ा था और अलमारियों से लेकर संदूक तक सारा सामान बिखरा हुआ था। इस जघन्य हत्याकांड ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन कानपुर पुलिस ने महज 48 घंटों के भीतर इंसाफ की पटकथा लिख दी। पुलिस कमिश्नर के सटीक निर्देशन में गठित 06 टीमों ने जब ऑपरेशन त्रिनेत्र के बिछाए जाल को खंगालना शुरू किया तो तकनीक और मुस्तैदी का बेजोड़ संगम देखने को मिला। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और सर्विलांस की बारीकियों ने कातिल के चेहरे से नकाब उतार दिया। पुलिस ने आज सुबह घेराबंदी कर केसा मार्ग के पीछे से 19 वर्षीय ईशू शर्मा उर्फ आर्यन को दबोच लिया, जिसने चंद रुपयों के लालच में एक बेगुनाह बुजुर्ग की जान ले ली थी। कानून के हाथों चढ़े इस शातिर अपराधी के पास से पुलिस ने लूट का 100% माल बरामद कर लिया है। बरामदगी की सूची में सोने की 2 चेन, 4 कंगन, एक बेशकीमती मंगलसूत्र, हार चूड़ियां और एमएमटीसी पैम्प का सोने का बिस्कुट शामिल है। इसके अलावा कान के बाले और अन्य कीमती जेवरात भी बरामद किए गए हैं। पुलिस की इस बिजली जैसी फुर्ती ने न केवल अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाया, बल्कि पीड़ित परिवार को ये भरोसा भी दिलाया कि अपराधियों के लिए अब शहर में कोई सुरक्षित कोना नहीं बचा है। दिनांक 23 अप्रैल को लगभग 2 बजे थाना कल्याणपुर पुलिस को एक सूचना प्राप्त होती है, जिसके द्वारा बताया जाता है कि एक महिला है, इनकी हत्या कर दी गई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है। ये आवास विकास में एक महिला रहती थी जिनका नाम निर्मला सिंह था। उम्र लगभग 53 वर्ष थी। पता चलता है कि वहाँ पर इनके जो हस्बैंड थे वो दुकान पर कुछ लेने के लिए गए थे और इस दौरान कोई अज्ञात व्यक्ति आता है और उनकी हत्या कर देता है और कुछ सामान इनके घर से लेता जाता है। तत्काल इसमें फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुँचती है। जो ऑफिसर्स हैं वो मौके पर पहुंचते हैं, मौका मुआयना किया जाता है। आसपास के जो लोग हैं उनसे बातचीत की जाती है, उनसे पूछताछ की जाती है और जो आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस हैं उन्हें खंगाला जाता है। इसके बाद हम लोग कुछ वाइटल क्लूज़ मिलते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसके आधार पे हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आज जो ये व्यक्ति है, जो अभियुक्त है, उसकी पुलिस ने गिरफ्तारी की है। इसके पास से जो सामान है वो पुलिस ने बरामद किया है। जो भी इस पूरे प्रकरण में ईशू शर्मा उर्फ आर्यन नाम का जो अभियुक्त है, इसकी उम्र 18 वर्ष है, गणेश नगर का रहने वाला है, रावतपुर का। इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके पास से जो ज्वेलरी ये इनके यहाँ से ले गया था लूट करके, वो 100% ज्वेलरी की बरामदगी हुई है। पूछताछ में इसके द्वारा ये बताया गया कि ये पहले मसवानपुर में रहता था और इनके यहाँ ये पहले 1-2 बार इनके घर में क्रिकेट जब खेल रहा था पार्क में, इनके घर में बॉल जाती है, ये घर में गया था, तब इसने देखा था कि इस घर में केवल ये वृद्ध दंपत्ति रहते हैं। फिर इसके मन में ये विचार आता है कि यहाँ पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। बहुत ही शातिराना तरीके से इसने घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद ये अपने घर में जा कर के ज्वेलरी वगैरह जो है ये एक पाइप के अंदर इसको गाड़ करके ये वहाँ से फ़रार होने की फिराक में था। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिलती है, इसको वहाँ से इसकी अरेस्टिंग होती है। इसके पास से जो ज्वेलरी थी, 100% ज्वेलरी जो लूट में गई थी, वो 100% ज्वेलरी पुलिस ने बरामद किया है। जो अभियुक्त है ईशू शर्मा, इसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ये एजुकेशनल बैकग्राउंड इसका ये 12th तक ये पढ़ा हुआ है और यहाँ पर ये लोग मूल निवासी मूसा नगर कानपुर देहात के हैं। इसके 2 भाई अभी भी वहाँ पर लेबर का काम करते हैं। इनकी माता है जो लेदर फैक्ट्री में कहीं काम करती है दादा नगर में। पिता कैंसर पीड़ित हैं और ये यहाँ पर अकेला रहता था। इसका कहना ये है कि अभी 1 हफ्ता पहले ये क्राइम पेट्रोल और सोशल मीडिया के माध्यम से इसने कुछ चीज़ें देखी थी, जिससे इसको ये अंदाज़ा लगता है कि इस तरह की घटना को कारित किया जा सकता है। सोशल मीडिया से प्रभावित था और तरह तरह के जो क्राइम जो सीरियल्स आते हैं उससे भी प्रभावित था। ये क्राइम पेट्रोल ये देखता था और क्राइम पेट्रोल देख करके इसको ये आइडिया आया था। ये इसके द्वारा अभी ये जैसा मैंने बताया, अभी इनिशियल फेज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अभी तक जो चीज़ें प्रकाश में आई हैं वो आपके सामने साझा की गई हैं। अभी फ़िलहाल हमारी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है, अभी उसके आधार पे इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी जिस शातिर तरीके से इसने किया है, हम लोग अभी और इसके एंटीसीडेंट्स के बारे में पता करने का प्रयास कर रहे हैं और जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जैसे मैंने बताया, इसने पहले से ही टारगेट कर रखा था, क्योंकि वृद्ध दंपत्ति थे और कई बार बॉल जब जाती थी तो ये इनके घर भी जा चुका था। तो इसको ये पता था कि यहाँ पर ये दोनों लोग अकेले रहते हैं
इसने मौका का फ़ायदा उठा करके घर में एंटर करता है जिस समय इनके पति नहीं होते हैं, और फिर ये बताता है कि वहाँ पर छत के ऊपर ड्रोन गिर गया है। इस बहाने से घर के अंदर एंटर करता है और ये महिला है कुछ सामान अपने जो कमरे का बेडरूम का कुछ सामान उठा रही होती है। उसी समय ये मौके का फ़ायदा उठाता है, इनका गला घोट देता है जिससे इनकी मृत्यु कारित होती है। मकसद क्या था? लूटपाट, पैसा कमाना इसका मकसद था, क्योंकि ये नशा भी करता था। ये भी संज्ञान में आया है कि जुआ भी खेलता था और जुए में भी काफ़ी पैसे हार चुका था।